हम लोग मैथ में संख्या पे आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे थे। संख्या पर आधारित प्रश्न, संख्या पर आधारित प्रश्न। हमने इसके पहले 2 दिन आपको संख्या पे आधारित प्रश्न पढ़ाया। हमें उम्मीद है कि आप उस संख्या पर आधारित प्रश्नों को अगर पढ़ लिए होंगे तो परसेंटेज आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अच्छे खासे लगा लोगे परसेंटेज को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन को पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे कह दिया यदि a का 60%, एग्जाम्पल में देख लो, फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि a का 60%, क्वेश्चन रिपीट करें, यदि a का 60% बराबर b का 3/4, a का 60% b का 3/4 हो तो a अनुपाते b बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। अब आपको इसको हमने बता दिया कि का मतलब होता गुणा a का 60% मतलब 60/100 बराबर b का 3/4 हो। 0 से 0 आप काट देंगे, 2 3 6 काट सकते हैं और 2 5 10 काट सकते, 3 से 3 काट देंगे तो तिर्यक अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 4a = 5b। और जब अनुपात निकालना है, a अनुपाते b लिखना है तो 5a की जगह चल जाता है, 4b की जगह चल जाता है, अर्थात इसे लिख सकते हैं 5/4। यही आपका क्या हो जाता, आंसर निकल गया। यही बताएं। अब इसी में देखेंगे, अगर हमने दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो बताया था, हम कह दें कि 2 संख्याओं का अंतर दिया हो। जैसे कह दिया हमने कि 2 संख्या है, 2 संख्याओं का अंतर कुछ भी दे सकता है, जो भी उसका दिया। जैसे 2 संख्याओं का अंतर 1660 है, 1600, मान लो 2 संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का कह दिया कि यदि एक संख्या का, किसका, यदि एक संख्या का 6 सही 1/2%, कितना, 6 सही 1/2%, इसी संख्या के 8 सही 1/2% के बराबर है, बराबर है तो कुछ भी पूछ सकता है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या है। अब हमने कहा क्या, उसने कहा कि 2 संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 से 1/2, इसी संख्या का 8 से 1/2 के क्या है, बराबर है। मान लिया एक संख्या का 6 से 1/2, 6 दूना 1 12, 13 बटा कितना हो जाएगा 200 बराबर y के 8 दूना 16 1 17, अर्थात 17/200 परसेंटेज है, इसलिए 100 का गुणा होगा। आप 200 से क्या करेंगे, काट देंगे, अर्थात x अनुपाते y = लिख सकते हैं कि 17/13। हमने कहा कि 17 जो होगा x का मान हो जाएगा, y जो होता है इसमें तिर्यक गुणा में आ जाएंगे। और कहा कि इन दोनों का अंतर कितना है, 4 है, और अंतर कितना है 1660 है, कितना है 1660 है। इसलिए एक संख्या बराबर निकालेंगे तो 4 चौक को 16, बचा कितना 6, अर्थात 4 1 कम 4, बचा कितना 2 और 4 5 20, कितना है, एक संख्या बराबर 415 का है। तो कहा सबसे छोटी संख्या का होगा, सबसे छोटी संख्या है क्या 13, और ले जाकर इसी में क्या करेंगे 13 का क्या करेंगे, और जब गुणा कर देंगे 13 का तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5395, अर्थात 5395। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। सिंपल से क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को पैटर्न चेंज कर सकता है, इस क्वेश्चन के क्या करेगा, पैटर्न को चेंज कर सकता है। देखिए कैसे, अगर इस क्वेश्चन को पूछने की जगह वो दूसरा क्वेश्चन संख्या पर आधारित पूछ सकता है, कुछ भी नहीं है, संख्या पर आधारित क्वेश्चन पैटर्न को चेंज करेगा। क्या चेंज कर सकता है, जैसे लिख सकता है, कह सकता है, एक कहता है यदि संख्या x, कह सकता है यदि संख्या x का मान यदि संख्या x अन्य संख्या y से, अन्य संख्या, एक संख्या लिखा y से
10% कम है। कितना कम है? 10% कम है। कह दिया यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या, कह दिया तथा y जो संख्या है, y संख्या 125 से, कोई भी संख्या कम सकता है, 125 से 10% अधिक है, 10% अधिक है। कितना अधिक है? 125 से 10% अधिक है। तो x का मान क्या अधिक है? तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? हमने क्या कहा? क्वेश्चन कहा कि यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% क्या है? कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो x का मान क्या होगा? अर्थात y जो होता है कितना अधिक है? 125 से 10% अधिक है। कितना है? y जो होता है, y संख्या 125 से 10% अर्थात 110 बटा 100, अर्थात काट देंगे 25 पचे 125 और 25 चौक को 100 होता है। अब इसमें गुणा करेंगे, आप करेंगे क्या? 11 पचे 55 अर्थात भाग देंगे इसमें, 4 एक कम 4 बचेगा कितना? 1 बचेगा, 4 तिहाई 12 बचेगा कितना है? 3 बचेगा, 4 सते अर्थात 4 सते, इसमें देखिए भाग देंगे, 4 एक कम 4 बचा कितना है यहाँ पर? 1 बचा 15 या तो 4 तिहाई 12 और फिर 4 सते 28 और 4 पचे 20, 137.5। कहा कि संख्या x अन्य संख्या से 10% क्या है? कम है, अर्थात x बराबर अन्य संख्या कितना निकला? 137.5। x 10% उससे कम है अर्थात 90 बटा 100 है। आप एक जीरो से एक जीरो का करेंगे, काट सकते हैं, अर्थात यहाँ देखिए एक दशमलव लिखा गया है, आप चाहे तो जीरो को क्या करें? बढ़ा करके नीचे काट सकते हैं, या तो जीरो को आप उसी तरह से रख सकते हैं। आप काटेंगे तो कितना आएगा? गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45 के 5 लग गया 4, 9 साते 63 और 63 5 मिल गया, अर्थात टोटल गुणा करेंगे अर्थात 123.75। क्योंकि 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो होता है देखेंगे गुणा करने के बाद ये अंक घट जाएगा, इसे हटाएंगे तो ये दशमलव जीरो रहने दो, तो यहाँ पर हट जाएगा, तो ये जीरो हटा दो, दशमलव यहाँ से हट जाएगा, फिर गुणा करके 2 अंक पे क्या करो? दशमलव लगा दो, ये x का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यही क्या है? आंसर होता है। कुछ भी नहीं मैथ में, संख्या पर आधारित क्वेश्चन मैथ कुछ भी नहीं होता। अगर इसी क्वेश्चन को जो होता दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे एग्जाम्पल लिखते, उन्होंने कह दिया कि एक संख्या, कह रहा एक संख्या से 15 घटाने पर, एक संख्या से 15 घटाने पर, कितना घटाने पर? 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती, वह घटकर 80% रह जाती है, वह घटकर कितना? 80% रह जाती है। तो उस संख्या का 40% क्या होगा? उस संख्या का 40% क्या है? उस संख्या का 40% क्या होगा? कह रहा एक संख्या जो होता है, एक संख्या के 15 घटाने पर वह घट करके कितना परसेंट रह जाती है? संख्या वो घट करके कितना परसेंट रह जाती? 80% रह जाती है। तो आप पहले x का मान निकालो, उस संख्या का 40% क्या होगा? x का मान निकालेंगे, जब तिर्यक इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 100x माइनस 1500 बराबर 80x। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस 20x, 20x तो माइनस माइनस कट जाएगा, अर्थात बराबर कितना? 1500, 0 से 0 काट देंगे, अर्थात x बराबर कितना आया? 75। कह रहा 75 का 40% कितना होगा? 75 का 40% कितना होगा? कह रहा उस संख्या का 40% कितना होगा? अब क्या करेंगे? 25 तिया 75, 25 चौक को 100 और 4 से 4 काट गया, 1 जीरो बचा, गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 30। यही क्या है आपका आंसर निकल गया। क्या हो गया? आंसर निकल गया। सिंपल सी क्वेश्चन। यही संख्या क्या करेंगे? फिर दोबारा अगर पूछता है इसी को उलट कर देगा। जैसे एग्जाम्पल देखो कैसे, इसी क्वेश्चन को
क्वेश्चन और भी बना देगा। संख्या पर आधारित क्वेश्चन में जो होता है, किसी क्वेश्चन को होता फेरबदल वो कर सकता है। जैसे कह दिया यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, या कह सकता है कि वो कह सकता है यदि किसी संख्या में, देखिए यदि किसी संख्या में, कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3 प्रतिशत घटाने पर, 6 सही 2/3 प्रतिशत घटाने पर, 6 सही 2/3 प्रतिशत घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। 5670 प्राप्त होता है। 5670 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 सही 2/3 लिखा गया है, 6 सही 2/3 प्रतिशत। अब इसे करना था तो 6 त्रिके 18 2 20, क्या करेंगे 20 बटा, ये प्रतिशत है तो ये 100 का गुणा हो जाएगा तो 20 बटा कितना हो जाएगा 300। अगर आप चाहें तो यहीं काट सकते, 0 0 से काटो, 2 1 2 1 15 अर्थात 1/15। अब देखिए क्या होगा, ये संख्या जो होता है आपका, पहले संख्या 15 जो होता है ये ओरिजिनल संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, और जो ये था रिजल्ट है जो घटाने के बाद प्राप्त हुआ है। अगर हम 15 कह घटाने पर 1500, अर्थात ओरिजिनल में से वास्तविक संख्या में से जब रिजल्ट उसका घटाया जाता है, 15 में से 1 घटाया जाता है, संख्या प्राप्त कितना होता है 14, और ये 14 बराबर कितने के 5670 के बराबर है। तो एक संख्या बराबर निकालेंगे, 14 चौक को 56, 0 बढ़ा के 14 25 70, एक संख्या बराबर अंक प्राप्त कितना होता है 504। कह रहा है कि तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात ओरिजिनल संख्या कितनी थी, अर्थात 15 थी। अब इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 15 25 75 के 5 और लगा कितना 7, 15 0 0 1 7 और 15 चौक को 60, कितनी संख्या प्राप्त हो गई 6075। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, संख्या नंबर सिस्टम संख्या में कुछ भी नहीं करना है। इसी क्वेश्चन को दोबारा भी पूछ सकता है, जैसे कह सकता है, ऐसे इसी क्वेश्चन को जो होता है घटाने की जगह प्लस भी कर सकता, कह सकता है यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, अर्थात किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने को 64 जोड़ेंगे तो वह संख्या अपने का 157 सही 1/7 प्रतिशत, 157 सही 1/7 प्रतिशत बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो। देखिए 57 सही 1/7 प्रतिशत बराबर दिया गया है कितने का 64 का, इसलिए 1% बराबर लिख सकते हैं 64। 157 का दोगुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 7 का गुणा के 7 से 49, 399, और 399 एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400, और जो 7 है संख्या ये कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और गुणा का 100% बराबर कह रहा है, तो वह संख्या क्या 100 से गुणा कर दो, 100% बराबर कितना होगा, 0 से आप 0 क्या करेंगे काट देंगे, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, और 16 7 कितना होता है 112। यही क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन हम कल आपको प्रतिशत स्टार्ट करेंगे, ये संख्या पर आधारित क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ लगाना। कल हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रतिशत में छात्र संबंधित क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का आपको 3 ट्रिक बताते हैं और 2 मंथन विधि वाला, फिर क्वेश्चन को देखना है आंख से, फिर आपको 5 सेकंड में उसका आंसर जो होता है आप दे सकते हैं।
एग्जाम में 49 सेकंड मिलता है, आपको लगाना होगा कितना, 5 सेकंड में उसका आंसर, कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो उसे जो होता है छात्र संबंधित क्वेश्चन में 5 सेकंड में आपको आंसर हम देना कल सिखाते हैं।